बीएसएससी हाय हाय बीएसएससी हाय हाय नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मेरे पास पेरेंट नहीं है, मेरे जीने का ओनली वन सहारा नौकरी है। हाँ, मेरे पास पेरेंट ही नहीं है, हम खुद अपने ही पैर पे जैसे तैसे कमाते हैं, रहते हैं। मेरे लिए एक ही सहारा है जीने का, सिर्फ नौकरी, और कुछ है ही नहीं इसके सिवा। और सोचिए, इसके बावजूद भी ये सरकार सोचने वाली बात है कि हम लोग को ऑफिस में काम करना चाहिए तो सरकार रोड पर छोड़ दिया है लाठी डंडा खाने के लिए। हम लोग को बहुत सताया जा रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो सरकार को 78 आदमी वोट नहीं दीजिएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा सरकार। हाँ, 1778 अभ्यर्थी हैं। शायद अंदाजा लगा जी, ये बिहार है और पूरे बिहार में जनसंख्या घनत्व में सबसे टॉप पर है आपको बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं निशिकांत। अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण जो भी परीक्षार्थी हैं वो यहाँ धरने पे बैठे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हाकिम हुसैन है, हम बक्सर से आए हैं। क्या है धरना? ये सरकार हम लोग को मजबूर कर दिया है धरना पर देने के लिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ पास हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्टूडेंट हैं। पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ, सब कुछ देने के बाद हम लोग को बाहर कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से पूछते हैं कि 10 लाख 20 लाख रोज़गार कहते हैं कि हम दे देंगे, जो सब कुछ पास है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ रोज़गार का ये लोग बहाना कर रहे हैं। अगर पैमाना देखा जाए तो ये कुछ नहीं किया है। पुराना बहाली को बार बार ज्वाइनिंग किया जा रहा है और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ज्वाइनिंग करा रहे हैं और रोज़गार दे रहे हैं। हम लोग सब कुछ पास है, हम लोग को रोड पर छोड़ दिया है। ये कहाँ का न्याय है बताइए? कोई तो कारण बताया। कुछ कारण नहीं है, ये मनमानी कर रहा है। कारण कुछ ही है। मांगिएगा, अब आरटीआई करिएगा तो किसी और का बुकलेट नंबर दे देता है, किसी और का कुछ दे देता है। उसके पास कोई डाटा ही नहीं है। यदि डाटा होता तो पीटी हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद पीटी का रिजल्ट देता है। ये कहीं नहीं हुआ है पूरे इंडिया में। ऐसा आयोग पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो सब कुछ होने के बाद फिर पीटी का रिजल्ट जारी करता है और बोलता है कि मानवीय भूल हो गया है। यदि ये स्टूडेंट से अगर एक गलती हो गया है तो उसको रोड पर छोड़ दिया है, एक कागज़ नहीं जमा किया है, तो सोचने वाली बात है। वो बड़ा गलती पर गलती किया जा रहा है, गलती पर गलती कर रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार उसके संरक्षण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आयोग स्वतंत्र है और बढ़िया काम कर रहा है। अगर बढ़िया काम करता तो 2014 से लेकर के 23 आ गया, 9 साल हो गया। सोचने वाली बात है कि इतनी लंबी बहाली पूरे वर्ल्ड में नहीं है। यह भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट आयोग है। इस तरह से आयोग को बंद कर देना चाहिए। ये एक तरह से दुकान खोल के बैठा है, पैसा दीजिए और नौकरी दीजिए। अगर ये सब नहीं रहता तो हम लोग आज यहाँ गर्दनीबाग में नहीं बैठते। सोचने वाली बात है कि हम लोग को ऑफिस में काम करना चाहिए तो सरकार रोड पर छोड़ दिया है लाठी डंडा खाने के लिए। हम लोग को बहुत सताया जा रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो सरकार को झुका देंगे। बैनर देख लीजिए, यही बैनर को लेकर के पूरे बिहार में दिखाएंगे कि एक निकम्मी सरकार है, गुंगी सरकार और बहरी सरकार है। इसमें किसी का भलाई होने वाला नहीं है। ये तमाशा बना करके रख दिया है। हम लोग को कहाँ रहना चाहिए बताइए? सब कुछ पास है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हुआ कलिंद्र कुमार। कहाँ से हैं? हम पटना जिला के हैं। कैमा धरना है ये यहाँ पर ये तीसरा धरना हुआ। हमने बीएसएससी अध्यक्ष के गेट पर 8 बार हम अध्यक्ष महोदय से मिले हैं, 15 बार हम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिले हैं, 1 बार मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं। जब उनसे बात करने का प्रयास किए हैं तो सीधे पीओ अर्धशतक पूरा होने वाला है। अर्धशतक नहीं, साल भर हो चुका है। हम लोग आज साल भर से कभी धरना दे रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ तक कि समाधान यात्रा में प्रत्येक दिन 1778 अभ्यर्थी ने लेटर देने का काम किए हैं। वो समाधान यात्रा नहीं था, लोगों का उलझा करके और व्यवधान डालना था। वो केवल बरगलाने वाला काम था, केवल जुमलाबाजी था। और लास्ट में यह कहा गया कि समाधान यात्रा पर निर्णय किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा, सुनवाई होगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने पक्ष विपक्ष दोनों से 70 से अधिक विधायकों का हम लेटर लिख करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके पास दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम यही सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग 1778 अभ्यर्थी तो कहीं नियुक्ति नहीं देते हैं, तो आने वाला आगामी चुनाव जो भी होगा उसमें हम लोग विरोध करेंगे। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जिला में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। 1778 आदमी वोट नहीं दीजिएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा सरकार। हाँ, 1778 अभ्यर्थी हैं। शायद अंदाजा लगा जी, ये बिहार है और पूरे बिहार में जनसंख्या घनत्व में सबसे टॉप पर है आपको बिहार।
1778 स्टूडेंट हैं, उनसे आपको 25 से गुना कर लीजिए कितना होता है, और शायद इसी में से सरकार को झुकाने का हम लोग काम करेंगे। ये 70 लाख अभ्यर्थी है, 17 अभ्यर्थी नहीं हैं। और ये भी हम कहते हैं बीएसएससी अध्यक्ष महोदय से, जो अपने विज्ञापन के विरुद्ध काम किए हैं, जो डॉक्यूमेंट 2014 तक मांगा गया था, वो 2014 के बदले 2022 में बना कर ज्वाइनिंग करवाए हुए हैं। आज हम लोग ये कहते हैं बेटिंग का प्रावधान नहीं है, तो हम बेटिंग हम नहीं मांग रहे हैं। जो खाली सीट है कम से कम भरने का तो प्रावधान है, कि जो आपको सीट वैकेंसी निकाले हैं उस सीट भी बचा के रखने का प्रावधान है। से पहले बताइए, जब इससे हम अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं नहीं, आप मुख्यमंत्री से लिखा के लाइए, आपको काम हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय तो निपुण है, दक्ष है, योग्य है, गलती तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। या हमारे संदीप जो विधायक हैं वो ने प्रस्ताव रखे थे। तो इसीलिए हम अभी भी सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को बात सुना जाए। यदि नहीं सुनते हैं तो घोर विरोध करेंगे, और अंत में हम लोग आमरण अनशन का भी अति कर लेंगे। नहीं सुनेंगे सरकार तब, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल से ये प्रक्रिया लगातार हम कर रहे हैं। आज मूसलाधार बारिश में आज देख लीजिए, बिहार के प्रत्येक जिला से लोग हम आए हुए हैं, लेकिन आज देखिए किस स्थिति में हम लोग पानी में बैठे हुए हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मूसलाधार बारिश हो रही है कल से, उसके बाद भी बहुत, हालांकि यहाँ पे संख्या कम है इनकी, लेकिन फिर भी तमाम ज़िले से लोग आए हुए हैं। महिला हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से बारिश में आ गई? हाँ सर, 4 बजे मॉर्निंग में निकले हैं। जिंदगी का सवाल है, क्या करे सर, का सवाल है, क्या करे सर। 2000 सरकार गूंगी और बहरी है। सर इसका तो अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते कि सरकार गूंगी है कि बहरी है, कि पता नहीं क्या कर रही है सरकार। 2014 से हम लोग लगे हुए हैं सर, 1 दशक हो गया, 2023 सब जा रहा है। दशक में मीन्स 2 बार सरकार बदली, लेकिन हम लोग एक कर्मचारी, सिर्फ कर्मचारी की बहाली के लिए 10 साल से लगे हुए हैं सर। पीटी पास किए, मेंस पास किए, टाइपिंग दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा लिए, और इसके बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। 10 साल में बहुत लंबा समय होता है। आपकी शादी हुई? नहीं सर। क्यों? सर कुछ मैटर पर्सनल होते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना, उसमें बाधा बना है। क्योंकि मेरे पास पेरेंट नहीं है, मेरे जीने का ओनली 1 सहारा नौकरी है। हाँ, मेरे पास पेरेंट ही नहीं है, हम खुद अपने ही पैर पे जैसे तैसे कमाते हैं, रहते हैं। मेरे लिए एक ही सहारा है जीने का, सिर्फ नौकरी, और कुछ है ही नहीं इसके सिवा। और सोचिए इसके बावजूद भी ये सरकार माने सुन नहीं रही है। क्या कहें, आपका दर्द तो कुछ अलग ही किस्म का है, क्या बोल सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। कहाँ से आए? पटना से आया है। दिव्यांग हैं आप? हाँ। 10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है? सरकार हम लोग इसमें पीटी, मेंस, टाइपिंग सब चीज़, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। ठीक है, इसमें मतलब बहुत इसमें टाइम दिए, ठीक है। मुख्यमंत्री को समाधान यात्रा में 38 जिला में हम लोग लेटर दिए हैं, प्लस 70 विधायक लेटर भी उसमें दिए हैं। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है। 10 साल तो बहाली का हुआ, बहाली निकलने में समय भी उसमें भी समय लगा होगा, प्रक्रिया जो हुआ होगा उसमें भी समय लगा होगा काफ़ी लंबा। अब 10 साल होने को हैं, लगता है, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार मानेगी। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। ठीक है सर। आंदोलन करने वाले को बिहार में लाठी मिलता है, तब हम लोग को भाई इसमें पीटी 9-10 साल हम गवा दिए हैं इसमें, तो मतलब हम लोग को तो नौकरी चाहिए, किसी हाल पे सरकार को तो देना है। सरकार का कोई और साधन है? अब कोई साधन नहीं है, नौकरी के भरोसे हैं। हाँ, उसी के भरोसे है। इसमें हम लोग समय दिए हैं, सब चीज़ इसमें गंवाए हैं, तो हम लोग को तो जॉब चाहिए भाई इसमें। सुन लिया आपने और देख भी लिया इनकी व्यथा को भी, इनकी परेशानी को भी, इनकी समस्या को भी। सरकार गूंगी और बहरी है ये हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है गूंगी बहरी है और हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इनकी तरह कई और शिक्षक अभ्यर्थी हैं, किसान सलाहकार हैं, और भी कई विभाग के कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देखते हैं सरकार की नींद कब तक टूटती है, कब जागती है सरकार। इसी तरह से खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।